मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है क्या मैटर हमारे आसपास प्योर है कि नहीं है। अब देखो, इसको समझने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात है कि प्योरिटी चीज़ होती क्या है। प्योर का मतलब ये नहीं होता है जो हम आमतौर पे अपने आम जिंदगी में बोलते हैं। यहाँ प्योर का मतलब अलग है। प्योर का मतलब क्या होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का, जिसमें एक पार्टिकल का एक निश्चित साइज हो। अब साइज के अनुसार क्या बोल सकते हैं, एक तो होती है प्योर सब्सटेंस जिसमें बोलते हैं एलिमेंट, लोहा है, सोडियम है, ये हो गया। फिर होते हैं एक इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, जिससे हम बोलते, एक और प्योर सब्सटेंस होती है कंपाउंड, जैसे वाटर हो गया। इसमें नो डाउट अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, पर जो रेशो है वो क्या है, सेम है। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर उसे बोलते हैं, मिक्सचर उस तरह को बोलते हैं जिसमें कि कोई मात्रा का फिक्स ना हो। जैसे एयर है, एयर की क्वालिटी यहाँ अलग है, यहाँ उसका मिक्सचर अलग होगा, वहाँ अलग होगा, हर जगह से अलग अलग होगा। ठीक है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर है, मिक्सचर कितने प्रकार के। पहली बात तो ये होता है जो एक से ज़्यादा से मिलकर बना हो, जिसकी कोई निश्चित मात्रा ना हो। कोई भी कितना हो सकता है। मिक्सचर दो प्रकार का होता है बच्चों। एक कैसा होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है जिसमें पूरी के पूरे जो हमारे जो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इस तरह घुल जाएं कि हमको पता ही ना चले, दोनों को फ़र्क करना नामुमकिन सा हो तकरीबन। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है ग्लूकोज और वाटर, चीनी और पानी, तो इसके एग्जांपल हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक तो ये हो गए मिक्सचर, कोई मिक्सचर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी ना घुलते हैं, ठीक है, या घुलते नहीं हैं, जो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जो होते हैं जो घुलते नहीं है ढंग से नहीं घुलते हैं, मतलब कुछ कम घुलते हैं, जिसका एग्जांपल है कोलॉइड। एक जो बिल्कुल नहीं घुलते हैं, तो सबसे आसान तो वो होता है जो पूरी तरह घुल गए, जैसे चीनी और ग्लूकोज, पानी और ग्लूकोज। फिर होता है जो बिल्कुल नहीं घुलते हैं, जिसका क्या होता है, रेत और पानी मिला दिया हमने। एक बीच की चीज़ भी होती है जो कुछ कुछ घुलती है, कुछ कुछ नहीं घुलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं। तो सबसे हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह इस तरह घुल जाएं कि उनको सेपरेट करना बिल्कुल नामुमकिन हो। और बच्चों के दिमाग में क्या होता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है केवल सॉलिड ही। ऐसा नहीं है भैया, लिक्विड ही नहीं है, सॉलिड में भी होता है। जैसे ब्रास है, ब्रास का मतलब क्या है, पीतल है, तो वो क्या है, कॉपर और जिंक का होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इसको देख लिया। तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, दोनों कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, पूरे, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन लिक्विड में जरूर हम कह सकते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज कॉल्ड, इसका ये क्या लिक्विड सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हो गई बात समझ में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन बहुत छोटा साइज होता है, इसलिए सॉल्यूशन कभी स्कैटर लाइट में नहीं दिख सकता, इसलिए लाइट भी नहीं है इसके अंदर से। अगर हम सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास कराएंगे तो सॉल्यूशन से हमको कोई लाइट पास होते नहीं दिखेगी, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होमोजेनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं। इसके बाद क्या होता है सॉल्यूशन के बाद, अब इसको नापने के मेथड क्या है, इसको नापने का मेथड है, तो मास बाई मास परसेंट हो जाए भैया, किस सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास लो, सॉल्यूशन का मास लो, इंटू 100 कर दो, ये नाप सकते हैं। दूसरा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम हो जाए, तो सॉल्यूट का मास लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 लो, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाए, इन तरीके से हम नाप सकते हैं। ये तो भैया हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूशन। फिर एक होता है कोलॉइड, कोलॉइड इनके बीच का एक सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन होता है पूरी तरह ना घुले। बात समझ में आ रही भाई, सॉल्यूशन जो पूरी तरह घुल गया, होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस में दो प्रकार के होते हैं, कोलॉइड जो हल्का घूमे, एक जो बिल्कुल भी ना घुले एक दूसरे से, जैसे रेत और पानी हो गया। तो कोलॉइड क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है। तो कोलॉइड क्या होता है, कभी कभी तो कोलॉइड हमको लगता है जैसे सॉल्यूशन होंगे, जैसे दूध को देख के लगेगा आपको सॉल्यूशन, लेकिन ये कोलॉइड होता है। इस पहचान कैसे करा जाता है, इसमें टिंडल इफेक्ट होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अब आप दूध में टॉर्च लगेंगे इतनी, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर में होता है। अब आप कोलॉइड सॉल्यूशन को कैसे देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा धूल के कण देखे होंगे, जब किसी पुराने घर से या पहाड़ों में कोने से एक रोशनी आती है, तो वो कोलॉइड का ही एग्जाम्पल है। तो कोलॉइड का एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद क्या आते हैं, सस्पेंशन आते हैं। सस्पेंशन का मतलब क्या है, जो पूरी तरह बिल्कुल भी ना घुले। ठीक है। टिंडल इफेक्ट का देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोलॉइड के एक बात, खास बात देख लेते हैं, कोलॉइड क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। कोलॉइड पार्टिकल क्या होता है, इतना छोटा होता है कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा होता है कि लाइट स्कैटर्ड हो सकता है, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव दिखाता है। बस ये हमने कोलॉइड उसका देख लिया। इसके बाद इन्होंने बताया कोलॉइड कितने प्रकार के हो सकते हैं। कोलॉइड कितने प्रकार के होते हैं भाई, देखो, जो कम मात्रा में होता है डिस्पर्स फेज होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है डिस्पर्सन मीडियम होता है। अगर पहला वाला लिक्विड और बाद वाला गैस हो तो एरोसोल इसका एग्जाम्पल है, फॉग क्लाउड है। और सॉलिड और बाद वाला गैस हो तो एरोसोल इसका एग्जाम्पल है, स्मोक ऑटोमोबाइल। ध्यान रखना, गैस और गैस कभी कोलाइड नहीं बनाते हैं। इस तरह से आप इन सबको एक बार पढ़ लेंगे। अगले बार जब आएंगे तो हम सेपरेटिंग द मिक्सचर का मिक्सचर पढ़ेंगे। ये पढ़ जरूर लीजिएगा, बहुत आता है पेपर में। जैसे लिक्विड लिक्विड को क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड को क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। गैस सॉलिड को सोल फोम बोलते हैं। लिक्विड सॉलिड को जेल बोलते हैं। सॉलिड सॉलिड को क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। धन्यवाद बच्चों।